अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से जो हमारी एक पॉलिटिकल एनालिसिस की सीरीज़ है ये जारी है। पहला हमारा राउंड जो है ये मुकम्मल होने वाला है। इस राउंड के अंदर हमने एक सरसरी सा एक तजिया किया है कि पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था, इस इलेक्शन के अंदर कौन कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं, किसको अगर टिकट मिले तो उसका मुकाबला बेहतर हो सकता है, किसका नहीं हो सकता, कौन मजबूत हो सकता है, कौन कमजोर है। यहाँ पर आज ये हमारा अब आखिरी आज और कल इंशाल्लाह करेंगे। फिर इसके बाद पार्टीज ने अब टिकटें देना शुरू कर दिए हैं। जैसे ही टिकटें फाइनल होगी, मेरा अपना ये ख्याल है शायद 10 तारीख तक ये पार्टी टिकट दे दिए जाएंगे। तो 10 तारीख से हम इंशाल्लाह एक और अंदाज में हम एनालिसिस करेंगे। NA1 से लेकर अपर दीर चित्राल और उधर से शुरू करेंगे हम। बिल्कुल बलूचिस्तान के आखिरी जो हल्का होगा हमारा 266 तक, वहां तक हम इंशाल्लाह एनालिसिस करेंगे हर MLA की सीट के ऊपर। उसके ऊपर फिर हम अपना इस तरह का एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा कि अब वहां पर सिचुएशन क्या है, कैसे कैसे हो सकता है। ये जो जिसको टिकट दिया जा चुका होगा उस वक्त हम ये बताएंगे कि इसको टिकट क्यों जारी किया गया और क्या जिनको नई टिकट मिला वो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं या वो इसकी मुखालफत में है या आज़ाद हैसियत में है। उस वक्त हम ज्यादा एक रिफाइंड एनालिसिस इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे जस्ट 2 दिन के बाद। जो हमारी पिछली सीरीज जारी है उसमें से आज हम सरगोधा को कवर करने की कोशिश करते हैं। सरगोधा जो डिस्ट्रिक्ट है 5 MLA की सीट्स हैं। यहाँ पर हम 2 अपने वीडियो वीलॉग के अंदर मैं इसको बताऊंगा आपको। पहली जो आज वीलॉग है इसके अंदर हम 2 MLA की सीट NA82 और NA83 जो नया नंबर है उसके मुताबिक हम इनको करेंगे। अगर हम बात करें NA जो 82 है, इसकी जो एरिया की बात है, तहसील भेरा शरीफ जहाँ में आता है, तहसील भलवाल और थोड़ा सा हिस्सा तहसील सरगोधा, उसका भी इसके अंदर थोड़ा सा कुछ हिस्सा आता है। 2018 के अंदर इसका नंबर 88 होता था। यहाँ पर डॉक्टर मुख्तियार भरत साहब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने यहाँ पर कामयाबी हासिल की और वोट लिए थे 1,29,000। उन्होंने यहाँ पर शिकस्त दे दी बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन है, बड़े फेमस पर्सनैलिटी है नदीम अफजल चंद साहब को। उस वक्त नदीम अफजल चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और उन्होंने यहाँ पर वोट लिए थे 1,15,000 के करीब। यहाँ पर जो पीपल पार्टी के कैंडिडेट थे इजहार और असर, उन्होंने यहाँ पर 12,000 वोट लिए थे। अब यहाँ पर नदीम अफजल चंद साहब हमने देखा है कि 3 साल हुकूमत में रहने के बाद फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गए थे। आजकल वो दोबारा से पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदर चले गए हैं। तो इस सीट के ऊपर पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर नदीम अफजल चंद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दोबारा से डॉक्टर मुख्तार भरत को यहाँ पर टिकट देने का फैसला किया है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के सियासी अमूर के जो वकील वो है तर्जमान है नईम हैदर बज्जो था, उनको यहाँ पर टिकट जारी करने का फैसला किया है, उनको यहाँ पर उतारने का फैसला किया है। यहाँ पर अगर हम बताएं 2013 के अंदर यहाँ पर पीर अमीरुल हसरात पीर भेरा शरीफ जो है उन्होंने यहाँ पर कामयाबी हासिल की थी। 2018 में उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, अब वो सियासत से दूर हो गए। यहाँ पर जो पराचा फैमिली है जिन्होंने पिछली दफा MBA का इलेक्शन लड़ा था, हसन इनाम पराचा, वो पाकिस्तान PTI के अंदर रहे हैं। आजकल वो PTI से अलहदा हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो उम्मीदवार जरूर है कि उनको टिकट दिया जाए। दूसरा यहाँ पर जो पराचा है इनका एक इल्हाक भी, एक इत्तेहाद भी हुआ है जिसको नून पराचा पीर इत्तेहाद का नाम दिया है इन्होंने, जिसके अंदर ये मलिक तैमूर खान नून, इनाम हसन पराचा और फारूक बहावल हक शाह साहब जो है इनका एक इत्तेहाद हुआ है कौमी और सूबाई असम्बली के हिसाब से। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि नए उम्मीदवार को यहाँ पर खड़ा कर रही है, नईम हैदर को,
यहाँ पर उनको कितना वोट मिलता है, वो कितना मजबूत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट यहाँ पर कितना है, 35 से 40 हजार के करीब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, जो नईम हैदर बछौता को अभी तक के मुताबिक मिलेगा। ये सरप्राइज कर सकते हैं, सरप्राइज ना सिर्फ पहली दफा है, यंग है, हो सकता है बहुत सारे फैमिलीज इनके साथ जब इनकी कैंपेन स्टार्ट हो तो फैमिलीज इनके साथ मिल जाए, बड़े बड़े खानदान जो है वो इनकी हिमायत का ऐलान करे। लेकिन अभी तक के मुताबिक जो है नईम हैदर बछौता जो है वो 35 से 40 हजार के करीब इनके वोट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अपनी उनकी बिरादरी अपने जो है वो उनका भी बाद में जब तजिया करेंगे टिकट के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अभी तक आराम से मेरा अपना ये ख्याल है कि नईम हैदर बछौता जो है वो यहाँ पर सीट ये जीत जाएंगे। सॉरी, जो डॉक्टर मुख्तार भरत है वो यहाँ पर आराम से सीट निकाल लेंगे। नदीम अफजल चंद जो है ये मुकाबले की पोजीशन में जरूर है, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहां पर जो वोट है वो हमने देख लिया है। पिछली दफा भी इजहारुल हसन की सूरत में वो 10 से 12 हजार वोट बैंक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके मुकाबले में ज्यादा वोट बैंक है, तो वो उसको छोड़ चुके हैं। तो मुस्लिम लीग का जो वोटर है वो उनके साथ इंटैक्ट है। 8 से 10 हजार वोटों का फर्क हो सकता है महंगाई या कुछ और मसाइल की वजह से, लेकिन ज्यादातर वो है। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर मुख्तार एक अच्छी पोजीशन है। इसके बाद जो हल्का है वो है NA83। ये जो हल्का है ये तहसील कोट मोमिन और सरगोदा तहसील के ऊपर है। ये वो सीट है जहां पर पिछले इलेक्शन के अंदर भी बड़ा तनाजा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाहनवाज राजा सबका वफाकी वजीर वो यहाँ पर कामयाब हुए थे, लेकिन बहुत ही कम वोटों थे। यहाँ पर जो उनका मुकाबला किया था उसामा गयास बेला, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर मुकाबला किया था। इन्होंने लिए थे 1,13,000, उन्होंने लिए थे 1,14,000। ये फर्क जो पड़ा था देखो 350-400 वोटों का फर्क था। तो यहाँ पर मुकाबला हुआ था। अच्छा, यहाँ पर असलम मेडियाना जो है इन्होंने 19,000 वोट लिए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर। अब इस सीट के ऊपर उसामा गयास के पहले कागजात मुस्तरद हुए, फिर दोबारा से उनके मंजूर हो गए। तो इसलिए इस सीट के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि उसामा गयास इस दफा ये सीट जीत जाएंगे, तहरीक इंसाफ ये सीट जीत जाएगी। उसकी वजह एक तो मुनीब सुल्तान चीमा जो MPA पहले थे, वो अनसर इकबाल हरल, ये सब के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं दोबारा से, और इन्होंने एक पैनल बनाया हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सीट के ऊपर मोहसिन शाहनवाज राजा को इस दफा शिकस्त देने की पोजीशन में है। पिछली दफा बहुत क्लोज कंटेस्ट था, हालांकि 3 साल 13 से 18 नून लीग की गवर्नमेंट रही, मोहसिन शाहनवाज साहब वफाकी वजीर रहे, बड़े अहम ओहदे पर रहे। लेकिन अब हमने देखा है जब 2018 के अंदर इनकी हुकूमत आई, 18 के बाद PTI की हुकूमत रही 3.5 साल, 1 साल जब रहा तो मोहसिन शाहनवाज राजा को कोई वजारत भी नहीं दी गई। तो ज़ाहिर है उस हिसाब से फिर आपको फंड भी थोड़ा कम मिलता है। तो काम करने के बावजूद यहाँ पर उसामा गयास जो है 2013 से 18 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ काम भी कराए, उन्होंने बड़े काम कराए, यहाँ पर रोड बनवाए हैं, स्कूल की अपग्रेडेशन हुई है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर उसामा गयास बेला जो है वो इस दफा मोहसिन शाहनवाज राजा को शिकस्त देने की पोजीशन में है। मोहसिन शाहनवाज राजा को कोई जिसको कहते हैं कि कोई अनहोनी हो जाए, कोई इस तरह का काम हो जाए कि जैसे कोई बिरादरियां उसामा बिल्ला को छोड़ के चली जाए, ये और हो सकता है। कोई MPA टूट जाए जिसका अपना वोट बैंक हो 15-20 हजार, फिर तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पर उसामा गयास बेला को हरा सकते हैं। लेकिन अभी तक के मुताबिक यहाँ पर उसामा गयास बेला जो है ये यहाँ पर जीत जाएंगे। तो सरगोदा की ये जो 2 सीट्स है NA82 और NA83, एक के ऊपर मुस्लिम लीग नून यहाँ पर मजबूत है और एक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफा सीट जीतने जा रही है। थैंक यू सो मच।